सबको राम राम। ऑल इंडिया सोलो राइड का आज है डे 3 और मैं हूँ पुरी जगन्नाथ में। अभी मैं निकल रहा हूँ दर्शन के लिए, जो कि मैं कल आया था पुरी जगन्नाथ, कल शाम में आया था। तो सोचा एक और दिन यहीं पर रुक जाऊँ। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, नहा लिया हूँ। अभी मैं निकलूँगा पुरी जगन्नाथ के लिए, तो आपको भी बताऊँगा, बने रहिए। चतुर्धामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति। इनकी विशेष नारायण पांडे, इनकी विशेष नारायण पांडे और आवाज संस्था का चार इनकी संस्था के नाम पर सकती है। अभी जो आपको टायर के ऊपर ये बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ रहेगा। देखिए ये सारे बॉक्सेस वही है, वो दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, तो यही है वो सारे विशाल रथ, 3 विशाल रथ। जब आप यहाँ के बिल्डिंग्स देखेंगे तो सारे बिल्डिंग्स को एक ही कलर लगाया गया है, देख सकते हैं आप। पुरी जगन्नाथ की अपनी कहानी है। ये शुरू होता है द्वापर युग से, जब श्री कृष्ण को गांधारी श्राप देती है कि सारे यदुकुल का नाश होगा। तो जब एक समय सारे यदुवंशी अपने आप लड़कर समाप्त हो रहे थे, श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जरा नाम का एक व्यक्ति था जो श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझ के बाण चलाता है। वो बाण सीधा आके कृष्ण भगवान के पैर को लगता है। तो उसके बाद जब जरा कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगता है और मृत्यु दंड मांगता है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि त्रेता युग में, त्रेता युग यानी कि जब राम भगवान का युग था, उस समय जो जरा नाम का इंसान है वो बाली था। बाली वही है जिसको राम भगवान ने मारा था। तो इसे एक तरह का कर्म कह सकते हैं। जो त्रेता युग में राम भगवान ने किया था वही लौटकर द्वापर युग में कृष्ण भगवान को मिला है। तो जब जरा ने कृष्ण भगवान के पैर पे तीर मारा था, कुछ समय बाद कृष्ण भगवान की मृत्यु हो जाती है और यही खबर पांडव तक पहुंचती है। पांडव आते हैं कृष्ण भगवान के पास और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जब अंतिम संस्कार कर रहे थे तो सारा शरीर पूरा जल चुका था, लेकिन सिर्फ दिल के अलावा दिल नहीं जला था। तो फिर पांडव बड़े से लकड़ी पर कृष्ण भगवान का हृदय रखकर उसको समुद्र में बहा देते हैं। तो वो समुद्र में बहते बहते पुरी के तट तक आ जाता। उस समय उड़ीसा के एक गांव के राजा का नाम रहता है इंद्रद्युम्न। तो इंद्रद्युम्न विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। उनको विष्णु भगवान सपने में आकर कहते हैं कि समुद्र किनारे एक बड़ी सी लकड़ी है, उसको लेकर और उसकी मूर्ति बनाओ। तो इंद्रद्युम्न जाते अपने सैनिकों के साथ, वो बड़ी सी लकड़ी लेकर आते हैं। अपने महल में लकड़ी को लाने के बाद बहुत सारे कारपेंटर्स को बुलाते हैं।
उनको बोलते हैं कि मूर्ति बनाने के लिए, तो मूर्ति बनती नहीं। तो फिर विष्णु भगवान इंद्रद्युम्न के सपने में आते हैं और उनको कहते हैं कि विश्वकर्मा की आराधना करने के लिए। विश्वकर्मा एक कारपेंटर के रूप में आते हैं इंद्रद्युम्न के महल के पास। इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि मैं वो मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं इंद्रद्युम्न के सामने कि 21 दिन तक वो बंद कमरे में रहेंगे, ना कोई आएगा ना कोई डिस्टर्ब करेगा। कुछ समय बीतता है, उसके बाद 15 दिनों तक आरी की आवाज़ आती रहती है, हथौड़ी की आवाज़ आती रहती है, लेकिन 15 दिन के बाद वो आवाज़ आना बंद हो जाती है कमरे से। तो राजा की पत्नी ये नोटिस करती है कि कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो जाकर राजा को कहती है कि कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं वो कारपेंटर मर ना गया। तो ये सुनकर राजा तुरंत कमरे के पास आता है और दरवाज़ा खोल देता है। जब वो शर्त थी विश्वकर्मा की कि 15 दिन तक कोई आएगा नहीं कमरे के पास और ना ही कोई दरवाज़ा खोलेगा, बट ये राजा वो प्रॉमिस तोड़ चुके थे। तो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो 3 मूर्तियां बनी थी, वो भी आधी अधूरी थी, पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि दरवाज़ा 21 दिन में नहीं 15 दिन में ही खोल दिया था। और कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसमें विश्वकर्मा ने उनका हृदय स्थापित कर दिया था। और आज भी पूरी जगन्नाथ में कहा जाता है कि जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, उसमें आज भी उनका दिल धड़कता है। तो ये है पूरी जगन्नाथ की कहानी जो मैंने शॉर्ट में समझा दी है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।